आपके विधायक में आज बात करने के लिए हर खबर के साथ कांग्रेस से विधायक मेवा सिंह जी जुड़ गए हैं, जो लाडवा से विधायक हैं। मेवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। धन्यवाद सृष्टि। मेवा सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं किसी भी विधानसभा की, तो वहां पर सबसे पहले सड़कों की स्थिति के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाडवा रोड की, तो सड़क लगातार यहां पर बेहाल है और लोग लगातार बाईपास की मांग भी करते चले जा रहे हैं। तो इस परेशानी को कब तक दूर किया जा सकता है? देखिए, लाडवा की जो पीपली से यमुनानगर 4 लेनिंग सड़क की बात है, उसको हर विधानसभा के सेशन में मैंने उठाने का काम किया। पिछले दिनों मैं और रदौर से विधायक विष्णु सैनी जी अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनको मिले भी थे और उन्होंने अभी तक आश्वासन दिया अभी इसको जल्दी 4 लेन बनाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। इसी तरह जो आपने लाडवे के बाईपास की बात करी, लाडवे में बाईपास की लाडवे को ही नहीं पूरे इलाके को समस्या है। जी। पूरे हरियाणा से जो भी यूपी में जाना चाहता है वो लाडवे से होकर निकलता है, और लाडवे में यमुनानगर से जितनी भी रेत बजरी पत्थर की माइनिंग होती है वो सारी लाडवे के इंद्री चौक से होकर निकलती है, और जो बड़े बड़े ट्राले वहां से निकलते हैं, सारा दिन वहां पर जाम की स्थिति लगी रहती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बाईपास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के जमीन एक्वायर के नोटिस किसानों के पास आ चुके थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसको उन्होंने ड्रॉप करने का काम किया, और आज बड़ी भारी समस्या पूरे इलाके को इस जाम की है। और ये मैंने पिछले विधानसभा के सेशन में भी ये मांग करी थी, और बाईपास नहीं, मैंने तो सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क लाडवा यमुनानगर रोड को लाडवा करनाल रोड में मिला दें, अगर 3 किलोमीटर की सड़क बना दें, उससे भी ये बाईपास की समस्या हल हो जाएगी। और मैंने पिछले सेशन में भी इसको उठाया था, और कल से हमारा विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें भी मैंने क्वेश्चन भी लगा रखे हैं, और इसमें भी इसको उठाने का काम करूंगा, सरकार से मांग करूंगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि कल से बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सरकार को घेरने के अनेक मुद्दे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है। आपकी पिछले दिनों 1 महीना जो लगातार मौसम खराब रहा, कई बार बरसात हुई, किसान की फसल, चाहे वो गेहूं की फसल थी, चाहे आलू की फसल थी, चाहे सरसों की फसल थी, वो बहुत बड़ा भारी नुकसान किसान को हुआ। उसकी कोई अब तक गिरदौरी नहीं करवाई गई, कोई किसान को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। इन सब मुद्दों को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ सेशन में जाएगी। कल 11 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी पार्टी विधायक दल की मीटिंग बुलाई हुई है, और 2 मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी हैं। सभी विधायक पूरी तैयारी से सेशन में जाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल। मेवा सिंह जी, लगातार हम बात कर रहे हैं लाडवा की, तो जैसे कि आपने बताया कि ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं और बाईपास की मांग जो है लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस परेशानी का समाधान नहीं निकला है। कई सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जीटी रोड की सीमा है, यहाँ से अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं युवाओं के लिए। तो इस ओर कब ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ये जो सड़क की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी पेवा बॉर्डर से लेके और जमनगर तक की सड़क जो 4 लेन की बननी है, ये 5 विधानसभा के हल्के इसमें पड़ते हैं। पेवा, थानेसर, लाडवा, दौर और यमुनानगर, 3 स्टेट को ये सड़क जोड़ती है, पंजाब, हरियाणा और यूपी को। और कई शुगर मिलें इस पे पड़ती हैं, कई अनाज मंडियां इस पे पड़ती हैं, और बहुत इलाके को बड़ी भारी जरूरत इस सड़क की है। लेकिन सरकार से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और इस सेशन में भी, और मैंने तो बल्कि पिछले दिनों मेरी जो हमारे पेवा से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनसे भी मैंने बात करी थी। थानेसर से विधायक हैं सुभाष सुधा जी, उनसे भी मैंने बात करी थी।
और भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी हैं कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जी, इस सड़क के बारे में मैंने उनसे भी बात करी थी। ये सड़क हमारे इलाके के लिए बहुत जरूरी है, हम सब ने मिलकर इसमें प्रयास करना चाहिए। ये हमारे इलाके की जीवन रेखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार कई सालों से यहाँ पर बाईपास की डिमांड की जा रही है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और अगर सड़क सही होगी तो कहीं ना कहीं विकास भी अपने आप हो जाएगा। मेवा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये काम काफी समय से रुका हुआ है, तो कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है ताकि आने वाले समय में रोजगार के अवसर पैदा हो सके? देखिए, इंडस्ट्री हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ सेलर उद्योग है। क्योंकि हमारे यहाँ जीरी हमारे इलाके में बहुत होती है, या शुगर मिल है, जमनगर में है, बादशाह में है, शाहबाद में है। तो इसके अलावा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने इससे भी हमारे जो बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, और आज हालात ये हो गए हैं बेरोजगारी के जी कि बच्चे +2 करने के बाद सभी विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना तो युवाओं को रोजगार देने का काम किया, अगर कोई वैकेंसी निकाली वो ये लगा नहीं पाए, कहीं पेपर लीक, कहीं एचपीएससी में पैसे, जिस तरह पिछले दिनों करोड़ों रुपए पकड़ा गया था, और आज हमारा युवा उससे भटक रहा है और विदेश की तरफ भाग रहा है। अभी यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे जो वहां पर एमबीबीएस करने के लिए गए हुए हैं, 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं। तो इतनी तादाद में बच्चों को बाहर जाना ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो कारोबार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना ही रोजगार है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे हमारे देश से पलायन ना करें। आज बहुत से गांवों की हालात ये हो गया, अभी यूथ नौजवान गांवों में ढूंढ नहीं पा रहा है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मेवा सिंह जी, आप कांग्रेस से विधायक हैं और बीजेपी की जिस तरीके से सरकार है, तो क्या लाडवा के विकास के लिए आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? बड़ी भारी दिखते हैं। देखिए, पीपली में अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड बनाने के लिए 6 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी, और 2 बार खुद मुख्यमंत्री जी साइट देख के गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं करी गई। पिछले सेशन में मैंने मुख्यमंत्री जी को पूछा था कि जब मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट होने के बावजूद 6 साल उस पर काम शुरू नहीं होगा तो क्या हालात विकास कार्य के इस प्रदेश के होंगे। उस पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से पिछले सेशन में मैंने पीपली की पीएचसी का मुद्दा उठाया था, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी ने हाउस में खड़े हो गए मानना था कि हाँ, मैंने खुद पीपली पीएचसी का दौरा किया है, उसकी हालत बहुत दयनीय है, और अगर विधायक जी हमें कहीं आसपास कोई जमीन दिवा देंगे तो हम वहां पर पीएचसी नहीं, ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। और मैंने 1 साल पहले पीपली के साथ खानपुर कोड़िया गांव पड़ता है, उसकी पंचायत की 5 एकड़ जमीन का रेजुलेशन लेकर, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, मंत्री जी को सौंप दिया, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। इन सब मुद्दों को इस बार भी सेशन में उठाने का काम करेंगे और मांग करेंगे, भाई जो वायदे आपने किए थे, मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, आज तक वो भी आप पूरे नहीं करे, उनको तो पूरा करो कम से कम। बिल्कुल। मेवा सिंह जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए लाडवा की, तो लाडवा में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है? किस परेशानी को सबसे पहले दूर करने का काम किया जाए? देखिए, लाडवे में सबसे बड़ी समस्या बाईपास की है जी। और दूसरा पीपली से यमुनानगर 4 लेनिंग की। जी। समस्याएं तो बहुत है, कोई भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज लाडवे में नहीं है, उसकी भी हमने डिमांड करी हुई है। आप जैसे खानपुर कोड़िया में ट्रामा सेंटर की बात है, और मंत्री ने आश्वासन देने के बावजूद आज तक उस पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, कोशिश करेंगे सरकार से करवाएं, नहीं तो जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी इन सब कामों को पूरा करवाने का काम करें। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए लाडवा के जो 34 गांव हैं, उनका जल स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि जी, आपने बिल्कुल बड़ी सही सवाल किया। और लाडवे में वाटर लेवल की बड़ी भारी समस्या है जी। और सरकार इस समस्या की तरफ इसका हल करने की बजाय किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। आज किसानों को ना तो कोई नया कनेक्शन दे रही है, ना अगर किसान का बोर खराब हो जाए और वो कनेक्शन दूसरी जगह बोर करवा के शिफ्ट करना पड़े,
ना वो कनेक्शन शिफ्ट कर रही है। अगर किसान ने बड़ी मोटर पानी पड़ जाए ट्यूबवेल में, उसकी हॉर्स पावर बढ़ाने की भी कोई मंजूरी नहीं दे रही है। अनेक शर्तें ट्रिप उसके साथ इन्होंने लगा दी हैं। किसान को परेशान करने की बजाय आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमने बड़े संघर्ष के बाद दादूपुर नलवी नहर यहां पर बनवाने का काम किया था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नहर को भी डी नोटिफाइड करने का काम किया। और ये नहर हमारे जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर के लिए एक जीवन रेखा थी। आज जो वाटर लेवल की बड़ी भारी समस्या आ रही है, ये इस दादूपुर नलवी नहर के डी नोटिफाइड होने के बाद और बढ़ गया। जब ये नहर चल रही थी, बरसातों के दिनों में इसमें जो 2 महीने पानी चलता था, उससे 10-20 फुट वाटर लेवल ऊपर आ जाता था। इसी तरह से हमारे यहाँ सरस्वती नदी है, हमारे यहाँ लाडो में राक्षसी नदी है। वो कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसकी खुदाई करवाई थी, लेकिन वो आधी खुदाई हो गई थी, आधी उसके बाद बंद पड़ी है, उसकी ये खुदाई नहीं करवा रहे हैं। इन सब मुद्दों को भी मैंने विधानसभा में उठाया था। भी सरस्वती नदी की खुदाई करवा के उसमें पानी चलाइए, राक्षसी नदी की खुदाई कराइए, उसमें पानी चलाइए, और इस दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाइड करने के बजाय इसको कंप्लीट करवाने का काम किए। कई हजार करोड़ रुपए सरकार का उस पर खर्च हो रहा है। तो इन सब ये बड़ी भारी समस्या, और सरकार इसकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिल्कुल मेवा सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अब नगर निकाय चुनाव का भी बिगुल बज चुका है, तो कांग्रेस किस तरीके से तैयारी में जुटी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है, और कांग्रेस पार्टी तो नगर निगम और नगर पालिका नहीं, पंचायतों के चुनाव भी 1-1.5 साल से करवा नहीं रहे हैं। आज चाहे वो जिला परिषद के चुनाव है, ब्लॉक समिति के चुनाव है, या पंचायतों के चुनाव है, बड़ी भारी समस्याएं गाँव में चुनाव न होने की वजह से आ रही हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे जल्दी से सारे चुनाव कराएं, और जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में। और जब भी चुनाव या अप्रैल में करवाने जा रहे हैं, सभी में हम कांग्रेस की परचम लहराने का काम करेंगे, कांग्रेस के चेयरमैन वहां पर बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल मेवा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हर खबर के साथ रखने के लिए। फिलहाल आपका विधायक में बस इतना ही। नमस्कार।